हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेविड नॉलेज वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में कुछ बातें एचपीसीएल शेयर्स के बारे में बताऊंगा। क्यों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शेयर नीचे कंटिन्यू गिरता जा रहा है, और साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शेयर नहीं, साथ में मतलब जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं वो सारे के शेयर अगर आप देखें यहाँ पे तो नीचे गिर रहा है, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या बीपीसीएल हो। अगर हम देखें तो सारे स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में गिरावट बनी हुई है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 4.70 अप्रोक्स 5 रुपीज़ के आसपास आज भी एचपीसीएल का शेयर्स गिरा है। और साथ में बीपीसीएल भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी शेयर 300 पे चल रहा है, यानी 4.50 के आसपास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी शेयर क्या हुआ, गिरा है। तो इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है कि कंटिन्यू पेट्रोलियम से रिलेटेड जो शेयर है उसका गिरते जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे पहला दो तीन रीज़न मेन निकल के आता है, और उसके पीछे एक दो न्यूज़ भी है जो मैं अभी आपको न्यूज़ बताऊंगा किस वजह से गिर रहा है। सबसे पहला बात है कि जो पिछले वाले क्वार्टर में जो लास्ट वाला जो क्वार्टर था, अप्रैल मई जून वाला, अप्रैल मई और जून वाला जो क्वार्टर था, तीनों महीने का जो फर्स्ट क्वार्टर था 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर का, तो इसमें सारे पेट्रोलियम वाले कंपनी ने लॉस अर्न किया था। इसके पीछे रीज़न ये था कि अगर आपको उस टाइम याद हो तो पेट्रोल का प्राइस 108 110 के आसपास चला गया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, जितने भी ये पेट्रोल्स वाले मतलब पेट्रोलियम बनाने मतलब पेट्रोलियम वाली कंपनी है, चाहे वो एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन लोगों ने क्या किया था, पहले से हाई रेट पर रिफाइन को मतलब क्रूड ऑयल को खरीद के रिफाइन करने के लिए रख लिया था। और उसके बाद गवर्नमेंट के एज पर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी आई जिसमें कहा गया कि पेट्रोल को आप इतना बेच सकते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था उससे ऊपर पे इन्होंने ऑलरेडी स्टॉक को बाय करके रखा हुआ था। सॉरी, पेट्रोल क्रूड ऑयल का जो मतलब पेट्रोलियम था उसे बाय करके रखा था, जिसकी वजह से इन्हें बाद में क्या हुआ, इन्हें पर लीटर 8 या 9 रुपए के आसपास लॉस हुआ, जिसके कारण पहले वाले क्वार्टर में टोटल तीनों कंपनी मिला के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रो और बीपीसीएल मिला के, इसको 18,107 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था, जिसमें से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कम हुआ था और बाकी एचपीसीएल बीपीसीएल को ज़्यादा हुआ था। तो ये पहले वाला जो क्वार्टर था 22-23 का फाइनेंशियल ईयर, इसमें लॉस हुआ था। अब मुद्दा आता है, सेकेंड क्वार्टर आ रहा है मेरा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का। इस क्वार्टर में भी तीनों जो कंपनी है आपके जो मेनली डील करते हैं पेट्रोल से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रो, बीपीसीएल, इन तीनों में भी इस क्वार्टर में भी इन तीनों कंपनी का एक एस्टिमेटेड ऐसा माना गया कि इस क्वार्टर में भी कंपनी लॉस करने वाली है। और यहाँ तो ये है न्यूज़। अब आपको मैं पढ़ के बताता हूँ कि ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से सेकेंड क्वार्टर में भी कंटिन्यू पेट्रोलियम के शेयर जो एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, तीनों के शेयर गिर कह रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल में पोस्ट सेकेंड कंसेक्यूटिव क्वार्टरली लॉस इन द जुलाई टू सितंबर। अगर हम नीचे की और नीचे स्लाइड को करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ लिखा कह रहा स्टेट ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल में for the first time ever post and the second consecutive quarterly loss with a combined loss of 21,270 crore in July September। यानी कहने का मतलब कि जो 22-23 का सेकेंड क्वार्टर है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर का जो सेकेंड क्वार्टर है, जुलाई से लेकर सितंबर वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी ऐसा माना जा रहा है। एक्चुअली अभी तो रिजल्ट निकल के आया नहीं है, क्वार्टर खत्म हो गया है। आपको एंड ऑफ द मंथ ये जो चल रहा है अक्टूबर, एंड ऑफ द मंथ या अर्ली इन द नवंबर के बीच में क्या होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब ये जो कंपनी है अपना क्वार्टरली ये जो अपना वो है वो आपको पब्लिश कर देगी कि इसे कितना का एग्जैक्ट लॉस हुआ। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लॉस जो होगा 21,270 करोड़ का लॉस होगा जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में। और एक इकलौता एचपीसीएल का नहीं, ये तीनों मिला के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल। तो ये मेन रीजन है जिसके वजह से मार्केट में थोड़ी निगेटिविटी बनी हुई है इसके रिगार्डिंग कि इसका शेयर नीचे मतलब नीचे आ रहा है। और आगे अगर हम स्क्रॉल करके पढ़ते हैं न्यूज़ को तो यहाँ पे कह रहा है कि
कह रहा द थ्री स्टेट ऑन फॉर्म्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एचपीसीएल हैड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करेंट फिजिकल ईयर, जो कहता है करेंट फिजिकल ईयर है उसका अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में भी 18,480 करोड़ का लॉस हुआ था। यानी फर्स्ट वाले क्वार्टर में भी 18,480 का क्या हुआ था, लॉस अर्न हुआ था। और सेकेंड वाले क्वार्टर में ऐसा माना जा रहा है कि 21,270 करोड़ का लॉस होगा तीनों मिलाकर। तो ऐसा एस्टिमेटेड किया जा रहा है, बशर्ते अभी एग्जैक्ट रिजल्ट पब्लिश नहीं हुई है, उस रिजल्ट तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल इस कितना का तो लॉस होता है। द थ्री ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल रिमेन ट्रैप्ड in the week of marketing losses and there is not enough traction in the refining margins। ICICI सिक्योरिटी साइड ने ऐसा रिपोर्ट दिया है कि ये तीन जो कंपनी है पेट्रोल की, ये तीनों भी ट्रैप हो चुकी है और ये सेकेंड क्वार्टर में भी लॉस होगी। साथ में ये भी ऐसा पहला बार हुआ है अभी तक कि तीनों जो आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी है मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि लगातार कंटिन्यू सेकेंड क्वार्टर में लॉस अर्न हो रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं इन द फर्स्ट क्वार्टर, ये सारा उसके बारे में न्यूज़ दे रखा है, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं बस ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूं और आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के पेज पे भी जाके विजिट करके इसे पढ़ सकते हैं। तो मेनली मुद्दा यहाँ पे ये है। अब तो जो लॉस होगा इस क्वार्टर में सो होगा, अब उसके वजह से हमें और आपको क्या लगता है कि इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो कितना नीचे जाएगा। अगर आप देखो तो काफी बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, अगर इंडिया में अगर ऐसा बोला जाए कि ये तीन कंपनी का पेट्रोल पे काम करना, तो आप जितने जगह पेट्रोल पंप पे भराते होगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका यही तीन दिखता होगा और एक चौथा रिलायंस का। ये चार ही पंप आपको ज्यादातर दिखता होगा, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस का। यही चार का जो मेन मार्केट पे क्या है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसका मतलब इन फ्यूचर अगर हम बात करें कि इन फ्यूचर क्या अगर सेकेंड क्वार्टर में भी लॉस होता है तो आपको क्या लगता है कि सेकेंड क्वार्टर में भी अगर लॉस होगा तो क्या कितना इसका शेयर्स का प्राइस गिर के जा सकता है। तो ये तो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंपनी के बारे में तो कंपनी तो नो डाउट अच्छा है। आज थोड़ा सा कंपनी का टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट अर्न करेगी। हो सकता है इस क्वार्टर के बाद जब वो प्रॉफिट एक बार अर्न करना शुरू करेगी तो धीरे धीरे वो रिकवर कर लेगी। लेकिन अब एक नज़र हम थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पे मारते हैं। अब इसका जो टेक्निकल चार्ट है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है आपका, ये एचपीसीएल का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। मैं एक बार ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट है। मैं एक बार आपको एचपीसीएल का चार्ट दिखाता हूँ ओपन करके। तो अगर हम देखें तो ये आपका जो है वो एचपीसीएल का शेयर का चार्ट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें एचपीसीएल के बारे में तो एचपीसीएल का जो एक सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट है वो 206 के आसपास दिख रहा है, 206 के आसपास दिख रहा है जो एक इसका सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो एचपीसीएल का जो सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे 206 के आसपास आ रहा है। थोड़ा सा मैं लाइन को बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ये रहा 206 के आसपास जो एचपीसीएल का सबसे पहला सपोर्ट है। तो अब देखते हैं कल के मार्केट में हो सकता है कि ये सपोर्ट तोड़ दे। अगर ये सपोर्ट को एचपीसीएल ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद जो इसका अगला सपोर्ट है आपका 163 के आसपास है। आप ये मान के चलो कि एग्जैक्ट 163 के आसपास है। दूसरा सपोर्ट है एचपीसीएल का, ये जो आपका दूसरा सेकेंड सपोर्ट है, ये जो है इसको मैं एग्जैक्ट 163 पे कर देता हूँ। 163 पे कर ये मैंने 163 के आसपास कर दिया एग्जैक्ट, देख सकते हैं। तो पहला सपोर्ट इसका 206 के पास है, दूसरा सपोर्ट 163 के आसपास है एग्जैक्ट। तो अगर ये पहला वाला ब्रेकआउट देता है तो मे भी ये नीचे जा सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। बट फिलहाल अगर इस क्वार्टर में नेगेटिव न्यूज आ रही तो इस क्वार्टर में भी लॉस होगा।
मे बी क्या मस्ट प्रॉब्ली है कि लॉस होगा ही, लेकिन जब तक कंपनी अपना वो रिजल्ट पब्लिश नहीं करती तब तक हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि एक्चुअली कितना का लॉस है कितना का प्रॉफिट है। तो हमें उस न्यूज़ का वेट करना होगा जब इसका एग्जैक्ट रिपोर्ट सेकेंड क्वार्टर का जो भी इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा वो जो वो पब्लिश होगा तो हमें वेट करना होगा। और हमें ये ध्यान रखना अगर ये 206 को ब्रेक आउट करता तो माइट भी ये और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये भी चीज है कि जैसे ये फिर थर्ड क्वार्टर में या जिस क्वार्टर से ये प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देगी, ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्वार्टर में लॉस अर्न करेगी। अभी थोड़ा सा पेट्रोलियम पे वो चल रहा है जिसके कारण अभी थोड़ा सा इसने अभी थोड़ा सा पेट्रोलियम में के सेक्टर में थोड़ा सा इशू चल रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टॉक मतलब क्रूड ऑयल को महंगे रेट पे खरीद के स्टॉक कर लिया था और उन्हें सस्ते रेट पे बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण इन्हें ऐसा लॉस का मतलब इन्हें लॉस झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब एक बार ये रिकवर हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर की ओर मूव करेगा, और जब मूव करेगी तो जिस स्पीड से गिर रही है उस स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा। तो अभी के लिए इस स्टॉक में एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, बट फिर भी आप खुद पढ़ के लें, एनालिसिस करके लें। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ड्यू टू दिस रीजन की वजह से क्या हुआ, ये स्टॉक में जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड शेयर्स है उसमें गिरावटी बना हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।